बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टोशियोमेट्री की अच्छी खासी एग्जांपल्स और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। एग्जांपल 6.3 बुक पेज है 104। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन, सुक्रोज। सुक्रोज चीनी जो होती है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। इन सब का मोलर मास क्या मतलब? एक मोल का मास। तो जनाब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पहले हम लोग ए सोल्व करते हैं, लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम। सोडियम का एक ही एटम है, तो इसका जो मोलर मास होगा वो इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि एटॉमिक मास की यूनिट हम लोग AMU लिखते हैं और मोलर मास की यूनिट हम लोग लिखेंगे ग्राम पर मोल। तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। यूनिट क्या लिख देंगे? ग्राम पर मोल। आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। जब आप लोग यहां पर 1 मोल लिखेंगे ना, तो फिर यहां पर ग्राम पर मोल लिखने की जरूरत नहीं है। पर मोल का क्या मतलब होता है? एक मोल का वजन। तो आप लोग एक मोल यहां लिख देंगे, तो यहां पर सिर्फ ग्राम भी लिख सकते हैं, और अगर ग्राम पर मोल भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों जरा बी को सोल्व करते हैं। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन का लफ्ज जब भी आएगा आप लोगों ने N2 लिखना है। नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन गैस आ जाए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आ जाए, N2। लेकिन अगर नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ आ जाए ना, नाइट्रोजन के साथ एटम, तो सिर्फ एक एटम यानी N लिखना है। तो अब यहां पर उन्होंने नाइट्रोजन एटम नहीं नाइट्रोजन लिखा है, तो हम लिखेंगे N2। कितना मास बन जाएगा बच्चों जरा बताएं? बेटा इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है, यहां 2 लिखेंगे। नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 28। यूनिट क्या बन जाएगी? ग्राम पर मोल। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। सी मोलर मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11। अब बच्चों आगे इतनी जगह नहीं है, तो हम लोग यहां नीचे सोल्व कर लेते हैं। कार्बन के 12 एटम हैं, और बच्चों कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन के 22 एटम हैं, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है। अब 1 लिखें या 1.008 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर 1 लिख रहा हूं, 1 से कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 11 एटम है, ये जरा देख लें 11 एटम है, और एक एटम का वजन 16, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16। अब बच्चों पहले हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई 12 144, प्लस 22 मल्टीप्लाई 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें आंसर वही आता है, कोई चेंज नहीं आती। तो क्या आंसर आ जाएगा? 22 प्लस 11 को जब 16 से मल्टीप्लाई करें 176। अब बच्चों जब आप इनको प्लस कर देंगे 342, यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर मोल। तो बच्चों ये आपके आंसर आ गए। कोशिश किया करें कि जैसे ये वाला आंसर है इसको मार्कर से लिख दें, इस आंसर को मार्कर से लिख दें, इस आंसर को मार्कर से लिख दें, और दूसरे कलर की मार्कर से आप इन्हें क्या करें? बॉक्स में इनक्लोज कर दें, हाईलाइट हो जाएंगे। बेहतर ये होता है कि इसको आप ब्लू मार्कर से लिखें जो कटी हुई मार्कर होती है, और बॉक्स जो है वो ब्लैक मार्कर से बना दें। तो जनाब हमारी एग्जांपल 6.3 सोल्व हो गई। आगे है कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4, बुक पेज है 104। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ, आप लोगों ने कॉपर, आयोडीन, पोटाशियम और ऑक्सीजन, इन 4 चीजों के 1 मोल का मास फाइंड करना है, यानी इनका भी मोलर मास फाइंड करना है। 1 मोल का मास, मोलर मास। तो जनाब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बेटा कुछ चीजों के ना, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए।
ये जो एग्जाम्पल्स हैं, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं, रिव्यू क्वेश्चन जो हैं चैप्टर के एंड में, उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो उनमें ये इस्तेमाल होंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब बच्चों हम लोगों ने कॉपर के 1 मोल का मास लिखना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर। कॉपर की सिंबल क्या होती है? Cu। बच्चों कॉपर का एटॉमिक मास 63.33 और इसका एक और आइसोटोप भी होता है, उसका मेरे ख्याल में एटॉमिक मास 64 पॉइंट समथिंग होता है। तो आप लोग की बुक में पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ना, उसमें जो भी लिखा हुआ है 63.3 यूनिट क्या लिख दूंगा? ग्राम। अब यहां पर मैंने पर मोल नहीं लिखा, वजह बता सकते हैं? पर मोल का मतलब होता है अपान 1 मोल, 1 मोल का, तो हमने यहां पर ऑफ 1 मोल लिख दिया। और अगर यहां लिख भी देंगे ना तो बच्चों आप लोग के लेवल में इसको कोई गलत नहीं करेगा। आगे बच्चों हम लोग बी सोल्व करते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन, 1 मोल ऑफ आयोडीन, आयोडीन को I2 लिखेंगे। अच्छा बच्चों जरा देखें, यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहां पर ये I2 जैसे लिखा है, ये 2 कौन सी चीज के साथ लिख रहा है, कौन सी चीज के साथ नहीं लिखना। तो बेटा जरा देख लें कि जो हैलोजन है ना, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब इनकी बात आएगी तो इनके साथ आपने क्या लिखना है? 2 लिखना है सबके साथ। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। हाँ अगर ये आ जाएगा हाइड्रोजन एटम या 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन या नाइट्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम या फ्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम, आयोडीन एटम, इनके साथ अगर एटम का वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा ना तो फिर आप लोगों ने 2 नहीं लिखना। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने ये नहीं कहा आयोडीन एटम, उन्होंने क्या कहा है? आयोडीन। तो अब हम लोग इसके 1 मोल का मास निकालते हैं, जिसे मोलर मास बोलते हैं। जस्ट इसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, सिर्फ यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। आयोडीन के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एटॉमिक मास 126.9 होता है और हम लोग उसको राउंड ऑफ करके 127 भी कह सकते हैं। तो आपकी मर्जी है 126.9 लिखें या 127 लिखें। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारी चीजों के एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, तो फिर वहां पर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, वहां पर आप लोगों ने वही एटॉमिक मास लिखना है जो गिवन होगा। तो अब जरा देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं 126.9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 8 253.8 और यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम। अब बच्चों हम लोग सी सोल्व करते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटाशियम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटाशियम, बता सकते हैं पोटाशियम की सिंबल क्या होती है? के। बच्चों पोटाशियम का यहां पर एक ही एटम है और पोटाशियम के एक एटम का मास यानी एटॉमिक मास 39, यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम। अब बच्चों डी सोल्व करते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे? O2। ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, कितना बन जाएगा? 32, यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम। तो जनाब आपके पास ये जो आंसर आ गए हैं, इन्हें हम लोग बॉक्स में इनक्लोज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, यही जो कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4 है, इसके 2 पार्ट हैं, 1 और 2। 1 तो यही था जो हमने सोल्व कर लिया। 2 अगर आप लोग जरा देखें, बुक पेज नंबर 104 निकाल लें। कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम फार्मूला मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा इससे पहले जो वीडियो पढ़ी है ना, उसके सबसे लास्ट में मैंने आपको डिफरेंस पढ़ा दिए थे। वहां पर हम लोग ने 3 चीजों के डिफरेंस पढ़े थे, बीच में लाइनें लगाई थी, यहां पर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। तो बच्चों अब ये टॉपिक मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगा। बच्चों एग्जाम्पल 6.4 देखिए, बुक पेज है 104। मैं यहां पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, काफी लेंथी हो जाएगा। कह रहा है ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन, ओजोन का आगे फार्मूला दिया गया है O3।
ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, बेटा जब तूफान आते हैं ना जिसमें बिजली वगैरह चमकती गरजती है, उसकी बात कर रहा है कि उसके दौरान ओजोन बनती है ऑक्सीजन से। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन, आप लोगों ने ओजोन का मास फाइंड करना है। इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्टॉर्म, तो बच्चों ओजोन के मोल बता रहा है 9.05, इनका आप लोगों ने मास फाइंड करना है। मास ऑफ 9.05 मोल ऑफ ओजोन, ओजोन O3, इसके मोल आपने क्या करने हैं बच्चों, फाइंड करने। देखें ओजोन का पहले मोलर मास, एक मोल का मास फाइंड कर लेंगे, फिर एक मोल के मास को 9.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.05 मोल का मास आ जाएगा। जैसे बेटा जरा देखें ना, अगर मैं ये कहता हूं कि एक पेन की प्राइस 4 रुपए है, प्राइस ऑफ 1 पेन इज 4 रुपीज, अब प्राइस ऑफ 6 पेन कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 1 पेन की प्राइस यानी 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24। तो जरा देखें 1 मोल ऑफ ओजोन का मास फाइंड कर लें, उसको 9.05 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9.05 मोल का मास आ जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन O3, बच्चों 3 लिखेंगे, 3 एटम है ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो कितना हो जाएगा 48 यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम। ये तो ओजोन का मोलर मास, एक मोल का मास आ गया। तो यहां पर लिख देंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओजोन O3, बच्चों कितना रहा है 48 ग्राम। तो मास ऑफ 9.05 मोल ऑफ ओजोन O3, हाँ भाई कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई कर देंगे 9.05। बच्चों ये यूनिट मेथड, ये यूनिटी मेथड कहलाता है कि एक चीज का मास पता हो या एक चीज की वैल्यू पता हो, एक से ज्यादा की फाइंड करनी हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जस्ट छोटी क्लासों का मैथ है, 4 5 का मैथ है। अब बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 434.4 ग्राम, बच्चों ये आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग बॉक्स में इनक्लोज कर देंगे। एग्जाम्पल 6.5, बुक पेज है 105। बेटा जब मैं ये एग्जाम्पल पढ़ता हूं ना तो आप लोग भी अपनी बुक निकाल लिया करें, समझने की कोशिश किया करें। कह रहा है व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स CO2 इज फॉर्म्ड, नेचुरल गैस, सुई गैस भी हम उसे कहते हैं, CH4 मीथेन भी उसे कहते हैं। कह रहा है जब वो जलती है बर्न्स तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इफ 0.25 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, अब CO2 के मोल बता रहा है 0.25 मोल्स ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, बने हैं। व्हाट मास ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, अब कह रहा है इसका मास फाइंड करें, तो मोल दे दिए गए 0.25 मोल ऑफ CO2 और उसका मास फाइंड करना है। मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, 0.25 मोल ऑफ CO2 का मास फाइंड करना है। तो पहले हम 0.25 मोल ऑफ CO2 का मास नहीं फाइंड करेंगे, पहले हम लोग 1 मोल ऑफ CO2 का मास फाइंड करेंगे, जिसे मोलर मास कहते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, बच्चों यहां नीचे कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। कार्बन का एक एटम है तो एक से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है प्लस, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो यहां 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। बच्चों पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 12 वैसे का वैसा लिखेंगे, 2 × 16 32, कितना आ जाएगा 44 यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम। तो बच्चों आप लोग के पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 आ गया कितना 44 ग्राम। अब बच्चों हम लोगों ने मास ऑफ 0.25 मोल
ऑफ CO2 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? 44 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 मोल, सॉरी मोल नहीं 11 ग्राम। ये किसका मास आ गया? मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ CO2। ये जनाब आप लोगों का आ गया है आंसर। एग्जाम्पल 6.6 पेज नंबर 105 जरा निकाल लें। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट। नीचे दो सब्सटेंस दिए गए, उनके मोल फाइंड करने हैं। ए में क्या कह रहा है? बैलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब जरा देखें, यहां पर मास गिवन है, मोल फाइंड करना है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ग्राम क्या मतलब? मास है ना। ग्राम किस चीज की यूनिट होती है? मास की। अब ब्लॉक ऑफ आइस दैट वे 100 ग्राम। आइस का फार्मूला क्या होता है? H2O, वही वाटर वाला फार्मूला होता है। उसका वे वजन 100 ग्राम है, यानी उसका मास 100 ग्राम है। मोल ऑफ 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 ये फाइंड करना है। बी में मोल ऑफ 100 ग्राम ऑफ आइस। आइस क्या मतलब होता है? H2O। ये आप लोगों ने फाइंड करना है। बेटा ये क्वेश्चन समझने से पहले ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी बेसिक चीज समझाना चाहता हूं। मुझे पता है वो आप सबको आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लें, रिवाइज हो जाएगी। वो चीज इसमें इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं यूनिट मेथड या यूनिटी मेथड। और बिलीव मी, ये ऐसा मेथड है कि केमिस्ट्री के 90% न्यूमेरिकल इससे सोल्व हो जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बने होते हैं ना, फार्मूले जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनकी जो बेस होती है वो यूनिट मेथड ही होता है। मैं कहता हूं केमिस्ट्री की जान है यूनिट मेथड। ये यूनिट मेथड मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। बेटा अगर आप लोगों को ये कह दिया जाए कि 5 पेन की जो प्राइस है वो 20 रुपीज है, बताएं 8 पेन की प्राइस कितनी होगी? तो जरा देखें ना, 5 पेन की प्राइस आपको दी गई है। प्राइस ऑफ 5 पेन, आप ये लिखेंगे प्राइस ऑफ 5 पेन कितनी है? 20 रुपीज। अब बच्चों वो कह रहा है कि 8 पेन की प्राइस, तो आप लोग पहले 5 पेन से 1 पेन पर जाएंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ 1 पेन। तो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 1 पर आ रहे हैं, ज्यादा से कम पर आ रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं। अब बच्चों प्राइस ऑफ 8 पेन आ जाएगी। 8 पेन, ये 1 पेन की प्राइस है 20/5। आप भले इसको सोल्व करके लिखें या ऐसे ही लिख दें। और आगे 8 पेन, ये 1 की प्राइस है। 1 से 8 क्या मतलब? ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। जब बेटा ज्यादा से कम की तरफ गए थे डिवाइड किया था, अब कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आप इसको सोल्व कर लें, 32 रुपीज बनेगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं यूनिटी मेथड। देखें बेटा, पहले आपको अगर ज्यादा चीजों की वैल्यू पता है तो आप लोगों ने एक पर जाना है। इसको यूनिट मेथड या यूनिटी मेथड इसी वजह से कहते हैं। यूनिट का क्या मतलब होता है? 1 पर कैसे जाएंगे? जब ज्यादा से कम पर जाना है तो डिवाइड करेंगे, फिर 1 से जो नंबर आपको गिवन होगा उस पर आप जाएंगे। तो क्या करना होगा? कम से ज्यादा पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेटा ये समझ में आ गया तो वेल, लेकिन अगर समझ में नहीं आया ना, तो थोड़ा सा सुकून के साथ बैठकर इसको एक आध दफा फिर देख लें और समझने की कोशिश करें। 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो पहले हम लोग हाइड्रोजन का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के एटम 2 हैं और एक एटम का मास 1.008, कितना आ जाएगा बच्चों? 2.016 ग्राम। आपको यहां पर कौन सी चीज गिवन है? 5 ग्राम। तो अब ग्राम पहले लिखेंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखते थे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। मोल गिवन होते थे तो मोल पहले लिखते थे। अब यहां पर मास गिवन है तो मास पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यू लिखेंगे पहले, 2.016 ग्राम हाइड्रोजन इक्वल कितने मोल के इक्वल है बेटा? 1 मोल। इधर देखिए ना, 2.016 ग्राम कौन सी चीज है? हाइड्रोजन है। किसके इक्वल है? 1 मोल के। 1 मोल। अब बच्चों हमने क्या करना है? 5 ग्राम। 5 से पहले हम लोग 1 ग्राम पर आएंगे, तो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके इक्वल हो जाएगा? ज्यादा से कम पर आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 1/2
2.016। अब बच्चों ये 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर मोल आ गए, यहां आगे आप भले मोल लिख दें। अच्छा, अब 1 ग्राम से हम लोगों ने किस पर जाना है, 5 ग्राम, तो क्या लिखेंगे, 5 ग्राम हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू है बेटा। जब ज्यादा से 1 पर आए तो डिवाइड किया। अब बच्चों जब 1 से ज्यादा पर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2.016 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.48 मोल। बेटा 5 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 2.48 मोल होंगे हाइड्रोजन गैस के। बेटा हम लोगों ने 100 ग्राम आयस के मोल फाइंड करने हैं, तो पहले आयस यानी वाटर का मोलर मास फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर H2O। नीचे सोल्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 लिखेंगे, हाइड्रोजन का मास 1.008 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2.016, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2.016 प्लस 16, आपके पास आंसर आ जाएगा 18.016 और यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम। अब बच्चों आपने 1 मोल ऑफ वाटर यानी आइस का मास फाइंड कर लिया। इससे ये बात पता चल रही है कि अगर 18.016 ग्राम वाटर हो, आइस हो, तो 1 मोल होते हैं। 18.016 ग्राम आइस यानी H2O किसकी इक्वल है बच्चों, 1 मोल के। 1 ग्राम ऑफ वाटर के मोल फाइंड करेंगे। 1 ग्राम वाटर कैसे आएगा, ये 1 ऊपर लिखा और ये वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे, कितनी लिखेंगे, 18.016, तो ये आपके पास मोल आ जाएंगे 1 ग्राम वाटर के। अब हमें 1 ग्राम वाटर तो नहीं दिया गया, हमें तो कितने दिए गए, 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे, 100 ग्राम H2O। तो 1 से 100 पर जाना है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/18.016 मल्टीप्लाई 100। अब आप इसे कैलकुलेटर से सोल्व कर लें, 5.55 मोल। बच्चों कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 बुक पेज 106, इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में करा है अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग हेयर इज H2O2। कह रहा है एक कंपाउंड है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बालों की ब्लीचिंग के लिए, हेयर की ब्लीचिंग के लिए, हेयर का कलर रिमूव करने के लिए। उसका फार्मूला कह रहा है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये। कैलकुलेट मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल। अब इसकी तरह देखें, मोल दिए गए 2.5 मोल और कहा गया कि इसका मास फाइंड करें। 1 के आगे 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए में कह रहा है हमें मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। आगे कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली वे 30 ग्राम, मोल ऑफ 30 ग्राम ऑफ H2O2। इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे 2 पार्ट अलग से लिख देते हैं। ए पार्ट करते हैं, ए पार्ट मास फाइंड करना है 2.5 मोल ऑफ H2O2 का। पहले हम लोग 1 मोल ऑफ H2O2 का मास फाइंड कर लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2, H के 2 एटम, मास 1.008 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, मास 16। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.016 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34.016 ग्राम। ये आपके पास आ गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2। यहां लिख देंगे मास ऑफ 1 मोल H2O2, या ऑफ लिख दें बीच में, कितना आ जाएगा 34.016 ग्राम। अब बच्चों हमने 1 मोल H2O2 का मास नहीं फाइंड करना था, इसने हमें कहा था 2.5 मोल का, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ 2.5 मोल H2
O2। तो क्या करेंगे 34.016 मल्टीप्लाई 2.5। इसको आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व कर लें। 85.04 ग्राम, ये जनाब आपके पास आ गया 2.5 मोल H2O2 का मास वजन। बी, मोल ऑफ 30 ग्राम ऑफ H2O2। 30 ग्राम H2O2 के मोल फाइंड करते हैं। तो बेटा मास ऑफ 1 मोल H2O2 34.016 ग्राम है। तो हम इसी को उल्ट करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे 34.016 ग्राम H2O2 कितने मोल हो गए बच्चों 1 मोल। 1 मोल 34.016 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2 है। अब हम लोग इससे 1 ग्राम पर जाएंगे। तो क्या लिखेंगे 1 ग्राम H2O2 कैसे करेंगे 1, ये वाला नंबर नीचे लिखेंगे। ये 1 ये वाला 1 नहीं होता, ये वाला 1 है, ये वाला 1। अब क्या लिखेंगे 34.016, ये मोल आ जाएंगे जब 1 ग्राम H2O2 का। अब 1 ग्राम से हमने 30 ग्राम पर जाना है जो कि हमें फाइंड करना था। तो क्या लिखेंगे 30 ग्राम H2O2 किसके इक्वल हो जाएगा 1/34.016 मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 30। अब आप इसको कैलकुलेटर से कर लें। 0.8819 था तो 1 था, उसको हमने खत्म कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। क्या आ जाएंगे मोल। अब बच्चों इसी का 2 पार्ट कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 का सेकंड पार्ट। अ स्पून ऑफ टेबल साल्ट, टेबल साल्ट होता है ना नमक, उसका स्पून, उसके 1 चम्मच। NaCl कंटेन 12.5 ग्राम ऑफ दिस साल्ट। मास दे दिया, ग्राम का क्या मतलब है मास, NaCl का मास दिया गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन। तो जरा देखें 12.5 ग्राम साल्ट के हम लोगों ने मोल फाइंड करने हैं। मोल ऑफ 12.5 ग्राम टेबल साल्ट NaCl, ये फाइंड करना है। जरा देखें मास, ग्राम क्या मतलब मास, मोल। ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल मास मोल रिलेशन से रिलेटेड है। तो जब भी आप लोगों ने मास मोल रिलेशन के न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं तो मोलर मास फाइंड कर लिया करें। तो हम लोग NaCl का मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास लिखें या लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल NaCl। कैसे लिखेंगे Na का मास 23 प्लस क्लोरीन 35.5। पहले तो बेटा जब हम लोग यहां पर H2O2 का कर रहे थे तो H के मास को 2 से मल्टीप्लाई किया, O के मास को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई। वो जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, वो जहां नीचे नंबर लिखे होते हैं, जहां नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो जनाब आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे 58.5 ग्राम। ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl आ गया। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमें मास दिया गया है तो मास पहले लिखेंगे, ये वाला मास पहले लिखेंगे, मोल बाद में लिखेंगे, फिर ये वाला मास और मोल फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे 58.5 ग्राम NaCl किसके इक्वल होता है 1 मोल ऑफ NaCl के। बच्चों हम 58.5 ग्राम से 1 ग्राम पर चले जाएंगे। 1 ग्राम NaCl, ये वाला 1 लिखेंगे, ये वाला नंबर डिवाइड करेंगे 58.5, यूनिटी मेथड आ गया ना, मोल बन जाएगा। अब बच्चों 1 ग्राम से हम लोग 12.5 ग्राम पर जाएंगे। 12.5 ग्राम NaCl, कम से ज्यादा पर मल्टीप्लाई करेंगे। 1/58.5 मल्टीप्लाई 12.5, कैलकुलेटर से सोल्व कर लें।
0.2136, या तो फिर यही लिख दें। अगर आप इस 6 को ख़त्म करना चाहते हैं तो बेटा अगर ये नंबर जो आप ख़त्म करना चाहते हैं, जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं, तो वो नंबर अगर 5 से बड़ा हो, जैसे 6 5 से बड़ा है, तो 6 को ड्रॉप कर दें, ख़त्म कर दें, लेकिन 3 के अंदर 1 ऐड कर दें। किस वक्त 1 ऐड करेंगे इस नंबर में? जब ये वाला नंबर जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा हो। लेकिन अगर ये जो नंबर ड्रॉप कर रहे होते हैं ना, ये 5 से छोटा हो, तो नंबर को जस्ट ड्रॉप कर दिया जाता है। इस नंबर में ना तो कोई इजाफा किया जाता है ना कमी की जाती है। तो अब आप इसमें इजाफा कर दें। या इन दोनों को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर ये वाला नंबर देखेंगे, जो फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर है ना, ये वाला फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर है, 5 से कम है, 5 से कम है तो इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। आप अपना आंसर 0.21 लिख सकते हैं, 0.214 लिख सकते हैं, 0.2136 लिख सकते हैं। तो हम यही लिखा रहने देते हैं। क्या लिख देंगे? मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बेटा इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा है बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स रेड। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी चीज आ जाती है? ये हमारा मुंह आ जाता है, ये एसोफेगस आ जाती है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह आ जाती है। इसका अगर एक्सरे करवाना हो तो क्या कर रहा है? pupils are required to swallow suspension of barium sulfate BaSO4। तो जिस बंदे ने अपना एक्सरे करवाना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो एक्सरे से पहले क्या करता है? बैरियम सल्फेट का एक सस्पेंशन होता है, आइसक्रीम की तरह का एक मटेरियल होता है, उसमें बैरियम सल्फेट एक कंपाउंड है, वो मिला होता है, वो उसने स्वेलो, क्या मतलब खाना होता है, निगलना होता है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ BaSO4। मास ऑफ 1 मोल ऑफ BaSO4, मास ऑफ 1 मोल ऑफ बैरियम सल्फेट BaSO4, ये आपने फाइंड करना है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ बैरियम सल्फेट, 1 मोल ऑफ बैरियम। बेटा बैरियम का मास, एटॉमिक मास 137 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 137 की जगह 137 लिख दिया, प्लस 32 की जगह 32, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64। जब आप इनको प्लस करेंगे 233 यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम। ये आपके पास बेटा आंसर आ गया। मास था ना, मास का यूनिट ग्राम होता है। बेटा एग्जांपल 6.7, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में करा है जिंक इज अ सिल्वरी मेटल। जिंक एक ऐसी मेटल है जो सिल्वर की तरह होती है, विच इज यूज टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट क्रोजन। ये स्टील को यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, क्रोजन जंग, जंग से बचाने के लिए, स्टील का मतलब यहां पर आयरन होगा, लोहा होगा, इस्तेमाल की जाती है। गैल्वेनाइज का लफ्ज लिखा हुआ है। गैल्वेनाइज का मतलब ये होता है कि लोहे को जंग लग जाता है ना, तो लोहे के ऊपर जिंक की एक लेयर लगा देते हैं। तो ये जिंक की जो लेयर होती है, ये लोहे को, स्टील को क्रोड होने से बचाती है, क्रोजन से बचाती है, प्रिवेंट क्रोजन। और बेटा ये वाला प्रोसेस जिसमें आयरन के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। हाउ मेनी एटम्स आर देयर, आपने नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। कह रहा है हाउ मेनी एटम्स, नंबर ऑफ एटम। तो जरा देखिए, हमने यही तो लिखा है पहले, नंबर ऑफ एटम्स इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक, 1.25 मोल ऑफ जिंक। तो जिंक के मोल दिए गए, नंबर ऑफ एटम आपने फाइंड करने हैं। आगे बी में जरा देखें क्या करा है, अ थिन फाइल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एक बारीक शीट, फाइल का मतलब शीट होती है, एल्यूमिनियम की सिंबल बता रहा है Al, इज यूज्ड एज रैपर इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्रीज में रैपर के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे बिस्किट वगैरह की इंडस्ट्री होती है, बिस्किट आप लोग लेते हैं ना, तो उसके ऊपर थैली सी होती है, वो थैली किस चीज की बनी थी? एल्यूमिनियम की, तो उसे रैपर बोलते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फाइल। अब नंबर ऑफ एटम आपने मालूम करने हैं जो उस फाइल के अंदर होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो 2 में भी हमने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ एटम्स दैट कंटेन 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अगली एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, फिर एक साथ इनको सोल्व कर लेंगे। 6.8 एग्जांपल है, ये भी पेज 106 पर है। कह रहा है मीथेन CH4 इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट क्या मतलब? ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। बेटा मीथेन नेचुरल गैस के अंदर 96.6% पाया जाता है।
कह रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी क्या मतलब आपने फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल, इन 0.5 मोल ऑफ अ प्योर सैंपल ऑफ मीथेन, मीथेन, मीथेन आप वर्ड में भी लिख सकते हैं METHANE, मैंने यहां पर क्या लिख दिया CH4। आगे इसी का टू पार्ट देखें, कह रहा है एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाई टेम्परेचर पर H2S गैस गिवन ऑफ बाय वल्केनो, वल्केनो होते हैं ना जमीन फटती और उससे वो मादा वगैरह निकलता है, तो कह रहा है उससे जो है ना H2S गैस गिवन ऑफ, उससे H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकलती है, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड वल्केनो से बाहर आती है, फिर हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती है टू सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में कन्वर्ट हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन बना देती है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ SO2, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ SO2, 0.25 मोल ऑफ SO2 मोल दी हुई है। आगे बच्चों एग्जांपल 6.9 है, कह रहा है टाइटेनियम एक मेटल है, Ti उसकी सिंबल होती है, इज क्रोजन रेजिस्टेंट, क्रोजन रेजिस्टेंट क्या मतलब, इसको जंग नहीं लगता, रेजिस्टेंट क्या मतलब है, रुकावट पैदा करती है, नहीं लगने देती जंग, क्रोजन जंग को बोलते हैं। दैट इज यूज्ड इन रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट एंड जेट इंजन, इनके इंजन में करा ये इस्तेमाल होती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मेटल, आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, मोल्स ऑफ टाइटेनियम इन अ सैंपल कंटेनिंग 3.011 exponent 23 titanium atom that contain 3.011 exponent 23 atoms, एटम्स आपको बता देंगे टाइटेनियम कितने एटम है, मोल आपने फाइंड करना है। आगे एग्जांपल है 6.10 या 6.10, ये भी पेज 107 पर है। फॉर्मल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH2O, यूज टू प्रिजर्व डेड एनिमल्स, आप लोगों ने अपनी बायो की लैब में देखे होंगे ना, मरे हुए जानवर प्रिजर्व किए होते हैं, बोतलों के अंदर उन्हें रखे होते हैं, तो उन बोतलों के अंदर फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH2O, कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपने इसके मोल्स फाइंड करने हैं, जरा देखिए मोल्स ऑफ CH2O ये हमने फाइंड करने हैं। दैट वुड कंटेन 3.011 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स, 3.011 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स इसके गिवन है और आपने इसके मोल फाइंड करने हैं। तो जनाब हमने भी ये लिखा है मोल ऑफ CH2O इन 3.011 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों हम लोग इन्हें सोल्व करते हैं। अब पहले तो ये बताएं कि ये कौन कौन सी दो चीजों के दरमियान रिलेशन है, एक तो नंबर ऑफ एटम्स और मोल्स। तो बेटा यहां पर मोलर मास फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मोलर मास सिर्फ उस वक्त हम लोग यूज करते हैं जब नंबर ऑफ मोल और मास के दरमियान रिलेशन हो। अब हम लोग पहले वाला सोल्व करते हैं, नंबर 1। बच्चों आप लोगों को पता है कि एक मोल के अंदर, एक मोल किसी भी चीज का हो तो उसके अंदर एटम कितने होते हैं, 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। और किसी भी चीज के एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स भी इतने ही होते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी इतने ही होते हैं। तो जनाब हम लोग क्या लिखेंगे, तो जनाब क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ जिंक, जिंक का है ना, बताएं कितने एटम हो जाएंगे, 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। हमें 1 मोल ऑफ जिंक के एटम नहीं फाइंड करने थे, ये तो पता है ना 1 मोल के अंदर इतने होते हैं, हमें फाइंड करने थे नंबर ऑफ एटम्स इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। तो अब हम लोग करेंगे 1.25 मोल ऑफ जिंक। बच्चों एक मोल ऑफ जिंक के अंदर इतने एटम है तो 1.25 के अंदर कितने होंगे, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें, 6.022 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई 1.25 कर लें कैलकुलेटर से, 7.5275 एटम्स। ये जनाब आप लोगों के पास पहले का आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोग इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। क्या करा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में एटम फाइंड करने, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि एक मोल एल्यूमिनियम के अंदर कितने एटम होते हैं। तो हमें पता है
अब बच्चों 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे 6.022 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई 0.2। कैलकुलेटर सोल्व कर लें 1.2044 एक्सपोनेंट 23। अब बच्चों एग्जांपल 6.8 इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल ऑफ CH4। 0.5 मोल ऑफ CH4 मीथेन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग पहले 1 मोल ऑफ CH4 के अंदर मॉलिक्यूल फाइंड कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ CH4, बताएं 1 मोल ऑफ CH4 में एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? बेटा किसी भी चीज के एक मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं जनाब। 1 मोल ऑफ CH4 इतने मॉलिक्यूल के इक्वल है। 0.5 मोल किसके इक्वल हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे जबानी भी कर लेंगे भाई 0.5 मोल का क्या मतलब होता है? आधा मोल। एक मोल में इतने हैं तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे? इसके आधा। लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बन जाएगा? 3.011 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ SO2। तो पहले तो हम लोग 1 मोल ऑफ SO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ SO2 बताएं कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अब क्या करा है? कितने? 0.25 मोल्स। 0.25 मोल ऑफ SO2 कैसे करेंगे? 6.022 एक्सपोनेंट 23। ये 1 है ना, 1 की वैल्यू पता हो तो इसके अलावा जितने नंबर भी होता है उसकी वैल्यू मालूम करनी हो तो बस उससे मल्टीप्लाई कर दें 0.25। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.505 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। ये जनाब इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। मोल्स ऑफ टाइटेनियम दैट कंटेन 3.011 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। बेटा एटम गिवन है, मोल फाइंड करने। जब भी एटम और मोल का रिलेशन फाइंड करना हो तो हमारे पास बेटा एक स्टैंडर्ड रेशियो है कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, जितना एवोगाड्रो नंबर है 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। तो उस रेशियो को, उस रिलेशन को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें हम लोग एक तरफ को एटम लिखेंगे 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम, दूसरी तरफ को 1 मोल लिखेंगे। लेकिन देखना यह कि पहले क्या चीज लिखनी है। जो चीज गिवन है, यहां पर एटम गिवन है तो हम लोग यहां पर पहले एटम ही लिखेंगे, लेकिन ये वाले नहीं। जो स्टैंडर्ड हैं कितने हैं? 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ टाइटेनियम किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के। 1 मोल के। अब हमें 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम से 3.011 एक्सपोनेंट 23 एटम पर जाना है। तो पहले हम लोग इससे 1 पर जाएंगे, यहां क्या लिखेंगे? 1 एटम ऑफ टाइटेनियम। ज्यादा से 1 पर आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ये वाला नंबर 1, ये वाला नंबर लिख देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब बच्चों 1 से इस नंबर पर जाएंगे 3.011 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ टाइटेनियम किसके इक्वल हो जाएंगे? जब 1 से ज्यादा पर जा रहे हैं तो 1 की वैल्यू को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 6.022 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई 3.011 एक्सपोनेंट 23। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.5
और ये क्या आएगा, मोल। मोल आपने फाइंड करने थे। अब बच्चों मोल्स ऑफ CH2O इन 3.011 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमें मोल फाइंड करने हैं। तो बेटा हमें स्टैंडर्ड रेशियो पता है कि 6.022 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2O किसके इक्वल होगा बेटा, 1 मोल के। ये हमें वैल्यू पता है। मैंने यहां पर मॉलिक्यूल पहले क्यों लिखे और मोल बाद में क्यों लिखे, क्योंकि मोल फाइंड करने, जो चीज फाइंड करनी होती है वो हम लोग बाद में लिखते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब बच्चों हमें इन मॉलिक्यूल से इतने मॉलिक्यूल पर जाना है, तो पहले हम लोग इससे 1 मॉलिक्यूल पर जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH2O बच्चों किसकी इक्वल हो जाएगा, ज्यादा से 1 पर आ रहा है तो डिवाइड करेंगे, ये वाला नंबर लिखेंगे, डिवाइड क्या कर देंगे 6.022 एक्सपोनेंट 23। अब बच्चों हम लोग इस 1 से इस नंबर पर चले जाएंगे, क्या लिखेंगे 3.011 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2O। आगे जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं, ये वाला नंबर लिखेंगे 1/6.022 एक्सपोनेंट 23। 1 से ज्यादा पर जा रहे हैं तो 1 की ये जो वैल्यू इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.011 एक्सपोनेंट 22। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.05 मोल। मोल फाइंड करने थे ना, मोल, तो ये मोल ही आ गया। तो जनाब ये रहा आंसर। बेटा कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 करा है। एस्पाइरिन एक कंपाउंड है, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। डिस्प्रिन की टेबलेट देखिए ना, उसके अंदर जो मौजूद होता है, इज अ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एस्पाइरिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर। पेन किलर, पेन किलर क्या मतलब, दर्द वगैरह जब होता है ना बॉडी में तो उसको खत्म करने के लिए लिया जाता है। एन एस्पाइरिन टेबलेट कंटेन 1.25 एक्सपोनेंट 30 मॉलिक्यूल। तो देखिए कह रहा है एस्पाइरिन की एक टेबलेट है, उसके अंदर कितने एस्पाइरिन के मॉलिक्यूल है, 1.25 एक्सपोनेंट 30 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल गिवन है 1.25 एक्सपोनेंट 30 मॉलिक्यूल्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द टेबलेट। हाउ मेनी मोल्स, आपने मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स ऑफ एस्पाइरिन दैट कंटेन 1.25 एक्सपोनेंट 30 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल गिवन है, मोल फाइंड करने हैं। आगे जरा देखें अगले में क्या करा है। अ मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग इन शिप्स एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइन इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग द आयरन टू अ ब्लॉक ऑफ अ मोर एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम। किराया एक मेथड है जो किस लिए इस्तेमाल होता है, जहाज जो होते हैं ना, शिप, बहरी जहाज जो समुद्र के अंदर चलते हैं, और अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं, जैसे सुई गैस की पाइपलाइन आ रही होती है ना लोहे की, तो इनको रस्टिंग यानी जंग लगने से बचाने के लिए ना क्या किया जाता है, मोर एक्टिव मेटल, ऐसी मेटल जिसको तेज जंग लगता है, जैसे मैग्नीशियम वगैरह है, तो मैग्नीशियम से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। मैग्नीशियम के ब्लॉक से ना ये जो पाइपलाइन होती है ना, इसको जगह जगह पर कनेक्ट कर दिया जाता है। शिप के साथ भी मैग्नीशियम लगा दी जाती है। अब इससे क्या होता है, इनको जंग नहीं लगता। ये मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन में, चैप्टर नंबर 7 के अंदर। दिस मेथड इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन। इस मेथड का नाम है कैथोडिक प्रोटेक्शन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन 1 बिलियन 1 एक्सपोनेंट 9 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो जरा देखिए नंबर ऑफ एटम यानी 1 बिलियन 1 एक्सपोनेंट 9 एटम दिए गए हैं। 1 एक्सपोनेंट 9 एटम, एटम गिवन है, कह रहा है हाउ मेनी मोल्स, तो आपने मोल मैग्नीशियम के फाइंड करने हैं इतने एटम्स में। बेटा मोल हमने फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स गिवन है, ये गिवन है, तो हम लोग पहले मॉलिक्यूल लिखेंगे बाद में मोल, लेकिन ये वाले नहीं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर होता है ना मॉलिक्यूल्स और मोल का, वो लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड नंबर हमारे पास क्या है, हमें पता है कि एक मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पाइरिन किसके इक्वल है बेटा, 1 मोल के। इतने मॉलिक्यूल होंगे तो 1 मोल होगा। अब इतने मॉलिक्यूल होंगे तो कितने मोल बनेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इतने मॉलिक्यूल से 1 मोल पर जाना पड़ेगा, यूनिट मेथड या यूनिटी मेथड।
क्या करेंगे, ज्यादा से कम पर आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय। अब बच्चों 1 मॉलिक्यूल से हम इस मॉलिक्यूल पर जाएंगे, एस्पाइरिन। अब 1 से ज्यादा पर जा रहे हैं तो 1 की वैल्यू को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ज्यादा से कम पर आते हैं डिवाइड करते हैं, कम से ज्यादा पर जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो जनाब ये आप लोगों के पास मोल आ गए जो 1.25 एक्सपोनेंट 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पायरिन के बन रहे थे। अब बच्चों मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करने हैं। हमारे पास गिवन क्या है, 1 एक्सपोनेंट 9 एटम्स यानी 1 बिलियन एटम्स गिवन है। एटम गिवन है तो हम लोग पहले एटम लिखेंगे, लेकिन ये वाले एटम नहीं जो एक मोल में एटम होते हैं ना वो लिखेंगे। कितने, 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, 6.022 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। कितने मोल की कुल होंगे, शाबाश 1 मोल के। ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स है ना, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों या फार्मूला यूनिट्स हों, इन सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल। तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल के। तो बच्चों अब हम लोग ने क्या काम करना है, इसको इस्तेमाल करते हुए 1 एक्सपोनेंट 9 एटम्स के मोल फाइंड करने हैं। तो पहले इससे डायरेक्ट हम इस पर नहीं जाएंगे, इससे 1 पर जाएंगे। क्या लिखेंगे, 1 एटम्स ऑफ Mg किसके इक्वल हो जाएगा, ज्यादा से 1 पर जा रहे हैं डिवाइड करेंगे, ये वाला नंबर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6.022 एक्सपोनेंट 23। अब क्या काम करना है, 1 से इस नंबर पर चले जाना है, 1 एक्सपोनेंट 9 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। बच्चों क्या करेंगे, 1 से जब ज्यादा पर जाएंगे तो 1 की ये वैल्यू है तो इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 6.022 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्सपोनेंट 9। कैलकुलेटर से सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.66 एक्सपोनेंट -15 मोल। तो जनाब ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। अल्लाह हाफिज।